तो विद्वान होके हमें क्या करना है? राम जी पढ़ने गए और राम जी पढ़ के आए तो राम जी रोज सवेरे अपनी माँ के और अपने पिता के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। बताओ आप में से कितने बच्चे अपने माँ बाप को रोज प्रणाम करते हैं? केवल 2 दिख रहे हैं हमें। अच्छा, आप भी हैं? आप भी हैं? आप में से कोई अपने माँ बाप को रोज प्रणाम करते हैं? हाँ या ना? हाँ। प्रार्थना करता हूं, जो झुकता है वह भरता है, ज्ञान से, संस्कारों से, धन से, सबसे भरता है। इसलिए माँ बाप को झुककर प्रणाम किया। आजकल के बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता, घुटनों के पांव छूते हैं। कमर इतनी कमजोर हो गई है और जरा सा झुकते नहीं कि चरण, ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता। आज के पढ़े लिखे बच्चों को तो प्रणाम करना नहीं आता। राम जी से सीख लो। राम जी प्रणाम करते हैं, माथे को माँ बाप के श्री चरणों में रख देते हैं। ये प्रणाम है, ये सिखाओ बच्चों को। राम जी ये सीखते हैं और राम जी ये सिखाते हैं। अच्छा, राम जी विवाह के लिए अब गए हैं। राम जी बड़े हुए और राम जी को लेने कौन आए? विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चले। राम जी ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया और गौतम नारी श्राप बस उपल दे, धरि धीर चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस। आज गौतम जी की पत्नी का राम जी ने क्या किया? अपने चरणों के स्पर्श से उद्धार कर दिया। और इसके बाद राम जी सीता स्वयंवर में पहुंचे। राम जी ने सीता स्वयंवर में देखा, बड़े बड़े राजा धनुष उठा रहे हैं, पर भूप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया, पर किसी से धनुष एक ही वारा। मैया बताओ, वार कितने होते हैं? वार कितने वार होते हैं? सोमवार, मंगलवार, इनमें सबसे बढ़िया वार कौन सा? बताओ, जोर से बताओ, जोर से बोलो, सबसे बढ़िया वार कौन सा है? हाँ? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सबसे बढ़िया वार। इससे बढ़िया भी एक वार है, उस वार का नाम है परिवार। क्या है? जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गुरुवार, क्या शुक्रवार। तो हमें कौन सा वार अच्छा बनाना है? कौन सा वार अच्छा? परिवार। राम जी धनुष को तोड़ते हैं, सीता जी माला पहनाती हैं, राम जी का सिया से विवाह संपन्न होता है। बारात आई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का विवाह किनसे हुआ? माता सीता से। भरत जी का विवाह माता, भरत जी की पत्नी का नाम मंथरा। भरत जी की पत्नी का नाम था मांडवी, माता मांडवी। मांडवी से इनका विवाह हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह हुआ माता उर्मिला से। और शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ माता श्रुतकीर्ति। इन चारों का विवाह संपन्न हुआ। भगवान का विवाह संपन्न विदा होके जब सिया जी आई, राम जी को राजा बनाने की घोषणा हो गई, पर कैकई के कान मंथरा ने भर दिए। और राम जी को कितने साल का वनवास हुआ? 14 साल का ही क्यों? 15 का क्यों नहीं? 10 का क्यों नहीं? 20 का क्यों नहीं? 14 का क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ, अयोध्या में आग लगाने वाली महिला का नाम क्या था? क्या नाम था? मंथरा। नाम मंथरा, मंदमती। एक मंथरा ने सारी अयोध्या में आग लगा दी।
सबकी खुशियों में पानी फेर दिया। किसने? एक मंथरा ने। अच्छा, गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? मंथरा की ना, गलती मंथरा की नहीं थी, गलती माता कैकेयी की थी। क्यों? माता कैकेयी की गलती यह थी कि आपने महारानी होकर सलाह दासी की ले ली। याद रखना मेरी मां, सलाह हमेशा अपने से अच्छे लोगों से लेना चाहिए। सलाह हमेशा किनसे लेना चाहिए? अपने से श्रेष्ठ लोगों से। कैकेयी तो खुद रानी थी और मंथरा तो उनकी दासी। अब कोई रानी दासी से सलाह लेगी तो नाश तो होगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सलाह ली और दुर्योधन ने मामा शकुनी से सलाह ली। जीवन में उसी की विजय होती है जिनके सलाहकार अच्छे होते हैं। इसलिए जीवन में सलाह अच्छे लोगों की लेनी चाहिए। गलत लोगों की सलाह लोगे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कैकेयी ने मंथरा की सलाह क्यों ली? ये माता कैकेयी से सवाल करने का है। अब कैकेयी माँ ने मंथरा की बात मान ली। देखो, रिश्ते तब टूट जाते हैं। कैकेयी ने मंथरा पर विश्वास तो कर लिया, लेकिन खुद के पति दशरथ जी पर विश्वास नहीं किया। दशरथ जी ने कहा था, कैकेयी मैं तो खुद तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था कि मैं राम को राजा बनाने वाला हूं। अच्छा, राम के राजा बनने की सबसे ज्यादा खुशी किसी को थी? तो कैकेयी को थी। ये कैकेयी बार बार कहा करती थी, राम को राजा कब बना रहे हो, राम को राजा कब बना रहे हो। लेकिन जब राम को राजा बनाने लगे तो मंथरा ने कान भर दिए और कैकेयी ही दुश्मन बन गई। इसलिए कहता हूं कि दूसरों की बातों में आकर अपने घर में आग ना लगाया करो। तब केवल एक मंथरा थी, आज भटिंडा में 50 मंथराएं मिल जाएंगी आपको। पहले एक ही थी, आज तो यहां भी है। आपके यहां भटिंडा में मंथरा है या नहीं? हाँ या ना? जो लड़ाती भेड़ाती रहती उन्हीं तो मंथरा कहते हैं। तो ऐसी मंथराओं से जरा बच के रहना जो केवल लड़ाने का काम करे। और प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी सास के बारे में कोई कुछ कहा करे, तुम्हारी बहू के बारे में कोई कुछ कहा करे, तो तुम अपनी बहू से लड़ने लगती हो। पहले पूछ तो लो कि माँ जी, बहू जी, ये कह रही है, ये क्या ये सही है? हो सकता है वो झूठ कह के तुम्हें लड़ा रही हो। पड़ोसन तुम्हें पड़ोसन पर विश्वास है, खुद की बहू और खुद की सास पर विश्वास नहीं है। आजकल के बच्चों को अपने दोस्तों पर विश्वास होता है, खुद के बाप पर विश्वास नहीं होता। और ऐसे में रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल के बच्चे अपने दोस्तों की बात मान लेते हैं, अपनी माँ अपने बाप की बात नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो कैकेयी मंथरा की तो मानती है, दशरथ जी की नहीं मानती। राम जी को कैकेयी ने 14 साल का वनवास क्यों? जब राम जी बहुत छोटे से थे तब एक बार राम जी ने कैकेयी माँ की आंखें बंद कर ली। कैकेयी माँ की आंखें बंद कर ली। राम जी ने कहा, माँ कैकेयी मुझे कुछ चाहिए। कैकेयी ने कहा, बेटा राम मेरी आंखें खोल दो, मैं जान गई तुम राम हो। एक शर्त पे आंखें खोलूंगा माँ। क्या शर्त है बेटा? एक शर्त यह है कि जब मैं राजा बनने लग जाऊं, पिताजी राजा बनाए, तो माँ मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी बोली, बेटा मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूं? राम जी ने कहा, माँ मैं इस धरती में क्यों आया हूं? रावण जैसे पापियों को मारने आया हूं, और मुझे वनवास आप भेजोगी तो मेरी जय जयकार होगी। तब कैकेयी ने कहा, बेटा यदि मेरा अपमान होता है और मेरे अपमान से यदि राम का सम्मान होता है तो मैं अपमान का घूंट पीने को तैयार हूं, पर तुझे वनवास। कैकेयी माँ ने राम को वनवास नहीं भेजा। राम की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, राम तो भगवान है। तो क्या राम की बिना मर्जी के कैकेयी माँ ने वनवास? राम जी ने खुद कैकेयी माँ से कहा था कि मुझे वनवास भेज देना, तो आज कैकेयी ने वनवास भेजा। अच्छा 14 साल का वनवास क्यों? क्योंकि जिस दिन माता कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजा, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 साल ही बाकी थी।
कैकेयी माँ ने कहा रावण को मारना और मार के तुरंत आ जाना, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं रुकना वनवास में। इसलिए उस दिन से, जिस दिन राम जी गए, उस दिन से रावण की आयु कितनी, माता कैकेयी भरत की माता है, वह सब जानती हैं कि रावण कितना बाकी है। 14 साल बाकी था मार के आ जाना, इसलिए 14 साल। कैकेयी ने राम को वनवास क्यों भेजा? दूसरा कारण यह है कि अयोध्या का असली राज मुकुट बाली के पास था। एक बार दशरथ जी कैकेयी को लेकर जा रहे थे, रास्ते में बाली मिल गया। बाली ने कहा मेरे से युद्ध करो, नहीं तो अपना राज्य सिंहासन मेरे चरणों में रख दो। दशरथ जी बोले इससे युद्ध करेंगे तो जीतना तो संभव नहीं है, तो अपना मुकुट उतार के और चरणों में रख दिए। ये बात केवल कैकेयी जानती थी। दशरथ जी ने वैसा ही नकली मुकुट पहन लिया तो राम जी को राजा बनाने लगे। तो कैकेयी ने कहा क्यों जी, क्या राम को नकली मुकुट पहनाओगे? पहनाना ही है नकली मुकुट तो मेरे भरत को पहना देना। राम जाओ और अपने बाली को मार के पहले अपने अयोध्या का असली राज्य लेकर आओ। इसलिए राम जी वनवास गए। तो राम जी के वनवास जाने के इतने कारण हैं, वनवास ना जाते तो कैकेयी माता शबरी से भेंट कैसे होती। राम जी वनवास चले हैं, तमसा नदी के तट पर पहली रात्रि। उसके बाद श्रृंगवेरपुर केवट ने नाव मांगी, राम जी ने केवट से नाव मांगी, राम जी को केवट ने पार लगाया। चित्रकूट में भरत जी मिलने आए और राम जी वहां से पंचवटी गए और वहां से रावण ने सीता का हरण किया। राम जी ने जटायु का उद्धार किया। जटायु ने जो जटायु थे यह जात के पक्षी थे, पर पक्षी होने के बाद भी इन्होंने माता सीता को बचाने की भरपूर कोशिश की। हाँ या ना? हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने से अच्छा है समाज के लिए लड़कर मर जाना। युद्ध करो, जीतो और लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ। रावण सीता को लेकर जा रहा था, माता सीता को जटायु ने रोका। अंत में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। एक पंख बचा, एक पंख से लड़ते रहे जटायु, उसको भी काट दिया। जमीन पर गिर पड़े राम राम कहते हुए। किसी ने जटायु से कहा क्यों जटायु, तुम्हें पता नहीं था कि रावण से पंगा लोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु ने कहा मुझे पता था कि परिणाम यही होगा, तो क्यों लड़ने गए रावण से? जटायु ने कहा सीता माता का दुख मुझसे देखा नहीं गया, लड़ते लड़ते मैं शहीद हो गया तो क्या हुआ? कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी मरने के पहले कि मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं जो दुख को, सीता माँ के विलाप को देखते तो रहे पर रक्षा के लिए हाथ ना बढ़ाए। किसी के दुख में दुखी हो जाना अलग विषय है, पर किसी के दुख में अपने हाथ बढ़ा देना ये अलग बात है ना? जटायु सीता माँ के दुख में दुखी तो नहीं हुए, उन्होंने अपने हाथ, भले वो उनके पंख कट गए लेकिन कम से कम नारी की रक्षा के लिए अपने कदम तो बढ़ाए। जटायु से कहा अब तुम राम के पास कैसे जाओगे, तुम्हारे तो पंख नहीं रहे। जटायु ने कहा जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब पंख नहीं है, अब जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। राम जी आए, जो सेवा के लिए प्राण त्यागता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान को स्वयं चलकर उस भक्त के पास आना पड़ता। किसके पास? जो सेवा करता। इसलिए जैसे जटायु ने माता सीता की सेवा के लिए प्राण त्याग दिए, उसी प्रकार ये दास अनिरुद्ध 200 माताओं की सेवा करता है। यदि वो सीता माँ के लिए जटायु अपने पंख बढ़ाए तो ये दास अनिरुद्ध भी अपने हाथ बढ़ाता है। अंत में राम जी बाली को मार करके और रावण को मार के सीता माँ को लाके और बड़े प्रेम से राज्य सिंहासन तक पहुँचते हैं। राम जी राजा बनते हैं, सिया जी रानी। राम कथा का विस्तार कल भी हम आपसे करेंगे। कल की कथा में भी कुछ राम जी का अंश हम आपको सुनाएंगे। और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भागवत में राम कथा सूक्ष्म है, इसलिए दास ने थोड़ी सी सुनाई। वैसे तो राम कथा विशाल विस्तार है, लेकिन फिर भी दास ने छोटी सी आपको, क्योंकि भागवत में राम कथा का अंश छोटा सा, इसलिए छोटा सा।
अब हम आपको कृष्ण जन्मोत्सव की ओर लेकर चलेंगे। हमारे इन कार्यकर्ताओं के लिए तालियां। देखो जन्मोत्सव की कितनी तैयारियां कर रखी हैं। ये देखो कितना सुंदर सुंदर उन्होंने सजावट कर रखी है। ये पूरा परिवार इनका जो श्री बांके बिहारी सेवा समिति के सभी सदस्यों की सेवा है। हमारे सोनू भैया जी बड़े प्रेम से ये सब सेवाओं में लगे हैं और ये कितना बढ़िया श्रृंगार किया है आज इन्होंने, देखने लायक है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव चंद्रवंश में हुआ। भगवान नारायण के पुत्र हुए। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए, जिन्होंने देवकी से विवाह किया। कंस के द्वारा देवकी माँ विदा होकर जा रही थी। आकाशवाणी हो गई, 8वां गर्भ देवकी का काल बनेगा। कंस ने जेल में बंद किया। माता देवकी के पहले पुत्र को कंस ने मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे भगवान ने देवकी माँ के गर्भ को रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया और रोहिणी माँ बनी बलराम भैया की माँ। बोलिए बलदाऊ भैया की। इसके बाद भगवान आठवीं बार माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। नारद जी ने देवताओं को सूचना दी कि भगवान माता देवकी के गर्भ में, जो सबके गर्भ में है, निशीथे तमत भूते जायमाने जनार्दरे देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया, जो सबके गर्भ में भगवान रहते हैं, वह भगवान आज माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और सारे देवी देवता भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सब भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। अब तो स्तुति करके देवी देवता भगवान अपने धाम को चले गए और 8वें गर्भ में अब भगवान श्री नारायण भादों का महीना कृष्ण पक्ष की ठीक अष्टमी तिथि को रात्रि को ठीक 12 बजे भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देवकी माँ ने भगवान श्री वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की और कहा भगवान ने हमें गोकुल ले जाइए। योग माया को जन्म दिया था माता यशोदा ने। कृष्ण को लेकर चले, पांव की बेड़ियां खुल गई, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए। जल का स्तर बढ़ने लगा। शेषनाग भगवान छाता बन के आए और यशोदा के पास कृष्ण को रखकर कन्या को लेकर वसुदेव जी आए। जेल के ताले ज्यों की त्यों बंद हो गए। उसी समय कंस की नींद खुली और कंस ने जेल में जाकर कन्या को छीनकर पत्थर पर पटकना चाहा। हाथ से छूटकर वह कन्या आकाश में गई। मूर्ख, तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है। और यहाँ वह कन्या वहां से अंतर्धान हो गई और यहाँ गोकुल में उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रजवासी बधाई देने लगे। मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो। देखिए भगवान के ऊपर ऐसे पुष्प ना फेंकिए, छोटे से भगवान हैं, ऐसे फूल ना फेंकिए, है ना, मुंह में चले जाएंगे पुष्प, अच्छा नहीं होगा। और जन्म कहाँ हुआ भगवान का? जेल में। जेल में जन्म हुआ और जन्म लेते ही भगवान कहाँ चले गए? गोकुल। भगवान का जब जन्म हुआ था तब वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ियाँ थीं, पाँव में बहुत सारी बेड़ियाँ थीं। पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था, ना आ सकता था कोई, ना जा सकता था। अब ऐसी बेड़ियों से जकड़े हुए वसुदेव जी भला भगवान को लेकर कैसे जाएंगे? भगवान ने आदेश दिया कि हमें जल्दी से गोकुल छोड़ करके आइए। अब गोकुल छोड़ तो आए पर जाएं कैसे? पाँव में बंधन है, हाथ में हथकड़ियाँ हैं। भगवान बोले हमें तो लीजिए। जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को धारण किया, जैसे ही वसुदेव जी की गोद में भगवान आए और भगवान को जैसे ही लेकर चले, पाँव की बेड़ियाँ अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियाँ अपने आप खुल गईं। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में रखकर, जो व्यक्ति भगवान को लेकर चलता है हृदय में,
वह व्यक्ति संसार के किसी भी बंधन में बंध नहीं सकता। यदि बंधा होगा तो बंधन स्वतः खुल जाएंगे। कब? जब वह भगवान को लेकर चलेगा। इसलिए हमें संसार को लेकर नहीं चलना, भगवान को लेकर चलना है। संसार तो पीछे पीछे चलेगा आपके, यदि आपके भगवान के साथ आप चल रहे हैं तो। अच्छा, हमें एक बात बताइए मैया जी, बहुत सावधानी, शांत रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात ना करें, केवल ध्यान कक्षा में हो आपका, अच्छा लगेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अच्छा, यहाँ एसी की व्यवस्था है तो एसी चालू करवा दी जाए तो माताओं को गर्मी ना लगे। हाँ? एसी चालू है? अच्छा, चालू के बाद इतनी गर्मी है? अच्छा, तो अब ध्यान से आप लोग कथा सुनिएगा कि भगवान श्री कृष्ण जब चले वसुदेव जी उन्हें लेकर, तो अपने आप पांव की बेड़ियां खुल गईं। संसार का कोई भी बंधन भक्त को नहीं बांधता। अच्छा, एक बात बताओ, सुबह सुबह कोई पश्चिम दिशा की तरफ चले तो उसकी परछाई उसके आगे होंगी या पीछे होंगी? आप यदि पश्चिम दिशा की तरफ सुबह सुबह चलें तो आपकी परछाई आपसे आगे होंगी या पीछे होंगी? आपसे बिल्कुल ठीक आगे, क्योंकि पश्चिम दिशा की तरफ भाग रहे हैं और सूर्य भगवान पूर्व दिशा की ओर हैं, तो परछाई आपके स्वाभाविक है आगे होंगी। अच्छा, परछाई को जितना आप पकड़ने की कोशिश करेंगे परछाई उतनी आगे भागेंगी, इसलिए परछाइयों को नहीं पकड़ना। अच्छा, परछाई आगे क्यों है? क्योंकि सूर्य भगवान की तरफ आपने पीठ कर ली है। करना क्या है? थोड़ा सा पलट जाइए। अभी पीठ सूर्य भगवान की तरफ है, अब सूर्य भगवान की तरफ अपना मुंह कर लीजिए और सूर्य भगवान की तरफ चलना स्टार्ट कर दीजिए। जो सूर्य भगवान की तरफ चलता है तो फिर बताइए परछाई उसके आगे होती हैं या पीछे? अभी परछाई आगे थी और जरा सा सूर्य भगवान की तरफ चलना क्या शुरू कर दिया, जो परछाई आगे आगे थी वहीं परछाई पीछे पीछे हो गई। उसी तरह संसार का सुख भी परछाई की तरह है। यदि आप भगवान को पीठ दिखा के संसार के सुख की तरफ भागेंगे तो संसार का सुख आपके आगे आगे चलेगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। सारी जिंदगी आप रोते रहेंगे ये सुख मिल जाता, ये नहीं पकड़ में आएगा। इसलिए संसार की तरफ पीठ करके और भगवान की तरफ भागिए। जो भगवान की तरफ भागता है संसार का सारा सुख उसके पीछे पीछे चलता है, उसके पीछे पीछे भागता है। संसार के सुखों के पीछे भागोगे तो कभी नहीं मिलने वाला, और भगवान के पीछे भागोगे अपने आप वह सारे सुख मिल जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। इसलिए हमें भगवान की तरफ भागना है, भगवान को लेकर चलना है। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं। अच्छा, और तो और जेल में बड़े बड़े दरवाजे लगे थे, वह दरवाजे भी खुल गए। जो ईश्वर को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे भी वैसे ही खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के लिए जेल के दरवाजे खुल गए। आश्चर्य नहीं है, ना मोक्ष पाना आश्चर्य है, ना संसार का सुख पाना आश्चर्य है, केवल भगवान को लेकर चलना है। अच्छा, भगवान को लेकर कैसे चल सकते हैं हम लोग? एक छोटा सा उदाहरण देके मैं समझाऊंगा। ये जो उदाहरण मैं दूंगा ये 7 दिन में एक ही बार मैं कोई भी बात एक ही बार सुनाता हूँ, इसलिए प्रत्येक बात को आपको ध्यान से सुनना होगा। 7 दिन में एक बात को मैं एक ही बार बोलता हूँ, एक बात को 2 बार नहीं बोलता। एक दृष्टांत को एक ही बार बोलता हूँ, एक दृष्टांत को 2 बार नहीं। एक बात को एक ही बार समझाता हूँ, 2 बार नहीं, क्योंकि आगे बहुत और भी समझाना होता है। इसलिए हम जो समझाते चल रहे हैं वो आप समझते चलिए। अब ये दोबारा मैटर नहीं आएगा, इसलिए पूरा समझ लीजिएगा। अब आपको मैं ये उपाय बताता हूँ कि भगवान को लेकर कैसे चला जाता है, कैसे चलना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों। हम देखो सारा काम संसार का ही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि पत्नी और पुत्र परिवार को छोड़ दो, हम ये बिल्कुल नहीं कहते बिजनेस व्यापार को छोड़ दो। हम तो ये कहते हैं बिजनेस व्यापार मन लगा के करो। 10 रुपये कमाते हो तो 10,000 कमाओ, 10,000 कमाते हो 10 लाख कमाओ। अपनी इनकम बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ, पैसे ज़्यादा कमाओ, परिवार की सेवा ज़्यादा करो।
समाज की सेवा ज़्यादा करो। हम छोड़ने का कुछ नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बाबा जी बन जाओ। हम कह रहे हैं कि गृहस्थ में रह के भगवान को पकड़ के चलो। कैसे? एक शहर का एक व्यक्ति था। मैं एक उपाय से आपको, एक दृष्टांत से आपको ये बात पुष्ट करता हूँ, समझाता हूँ। आपको कैसे अपना जीवन चलाना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक गांव में, एक शहर में एक सेठ जी थे। उन्होंने एक बढ़िया सी फैक्ट्री डाली। कर्जा लेकर बैंक से लोन लिया और बढ़िया सी फैक्ट्री डाली। पर फैक्ट्री जैसी उन्होंने डाली, चलने का नाम ही नहीं लेती वो फैक्ट्री। 50 वर्कर उस फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उन व्यक्ति की स्थिति ये हो गई कि एक आदमी को भी तनख्वाह देने की गुंजाइश नहीं थी। मुसीबत आ गई। ऐसी स्थिति आई कि फैक्ट्री बिक जाएगी और बिकने के बाद भी कर्जा ज्यों का त्यों बना रहेगा। बहुत रोने लगे वो व्यक्ति, क्या करें क्या करें क्या करें। तब वह अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से उपाय पूछा। गुरुजी, मैंने फैक्ट्री लगाई पर सारी फैक्ट्री डूबने की स्थिति में आ गई है, कोई फायदा नहीं। तब गुरुजी ने कहा, बेटा ये बता, ये फैक्ट्री किसकी है? उसने कहा, गुरुजी मेरी फैक्ट्री है। गुरुजी बोले, बस इसीलिए तेरी फैक्ट्री नहीं चल रही। फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही है, तेरा कारोबार इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि तू ये मानता है कि मैं इसका मालिक हूं, मैं इसे चला रहा हूं, मेरी फैक्ट्री है। तू ये बात अपने दिमाग से डिलीट कर दे कि तू इसका मालिक है। फिर क्या करें गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि तू अपने फैक्ट्री में एक छोटा सा मंदिर बना, वहाँ अपने ठाकुर जी को, भगवान जी को रख और ये भाव बना कि ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, ये कारोबार मेरा नहीं है, ये कारोबार भगवान का है। उसने वैसा ही किया। अपने घर से लड्डू गोपाल जी ले जाके फैक्ट्री में रख दिए, पूजा आरती शुरू कर दी और भगवान से समर्पण भाव से, फिर मैं शब्द दोहराऊंगा, समर्पण। ये समर्पण नाम का जो शब्द है याद रखिएगा। जब तक हमारा भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। और जिस दिन आपका समर्पण हो जाएगा, एक भी बात आपकी खाली नहीं जाएगी, ईश्वर सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये समर्पण क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। समर्पण है, द्रौपदी ने जब दुशासन पकड़ के लाया और साड़ी उतारने लगा तो द्रौपदी को पहले अपना ही बल था कि मैं तो खुद क्षत्राणी हूं, अपनी रक्षा कर सकती हूं। भगवान बोले, अच्छा तू अपनी रक्षा कर सकती है तो कर ले, मैं बैठा हूं। भगवान यूं बैठे रहे दूर। पर द्रौपदी का अपना बस नहीं चला। तब द्रौपदी ने किसको बुलाया? अर्जुन को बुलाया। अर्जुन मेरी रक्षा करो, गांडीव उठाओ। पर अर्जुन ने भी सिर नीचे कर लिया। भगवान बोले, अच्छा तुझे अर्जुन का बल है, बुला के देख ले। फिर भीम को बुलाया द्रौपदी ने। अच्छा तुझे भीम का बल है, बुला कर देख ले। अच्छा तुझे युधिष्ठिर का बल है, बुला कर देख ले। जब द्रौपदी का कोई बल काम नहीं आया, ना पितामह भीष्म आए, ना गुरु द्रोणाचार्य आए, ना 5 पांडव में एक भी आए, ना खुद का ही बल काम आया, जब कोई बल काम नहीं आया तब अंत में द्रौपदी ने समर्पण किया। अंत में क्या किया? हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी हूं। अब साड़ी जाए तो जाए, इज्जत लुटे तो लुटे, अब इज्जत मेरी नहीं, अब तो इज्जत आपकी है। यदि मैं आपकी हूं, अच्छा आपकी शरण में कोई आ जाए, कह दे कि मैं आपका हूं, तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म होता है कि नहीं? एक राजा की चर्चा में आपको स्पष्ट कर दूं कि एक राजा की गोद में कबूतर आके गिर गया। जिसका कबूतर था उसने कहा, हमारा कबूतर है, हमें दे दो, हम इसे मार कर खाना चाहते हैं। राजा ने कहा, इसे मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी शरण में आ गया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसे मैं नहीं दे सकता। उन राजा का नाम था शिवी, राजा शिवी। राजा शिवी की गोद में कबूतर आया। जिसका कबूतर था वह पकड़ के मारने ले जा रहा था, मार के खाएगा। राजा ने कहा,
तुझे जो चाहिए ले ले, पर ये कबूतर मेरी गोद में आया है, इसे तू मार नहीं सकता। राजा ने कहा तो ठीक है, जितना वजन इसका है उतना वजन का मुझे मांस दे दीजिए, मुझे तो मांस खाना है। राजा ने एक तराजू बांधी, उस तराजू पर कबूतर को रखा और दूसरे पलड़े पर राजा इतना धर्मात्मा था कि वो किसी जीव की हत्या नहीं करता। अब कबूतर का मांस बचाने के लिए कबूतर को किसी का तो मांस देना ही पड़ता, तो किसी को तो मारना ही पड़ता। तो राजा ने किसी को ना मार के अपना मांस दिया, अपनी भुजाओं का ये मांस काटना शुरू कर दिया और तराजू में रखा। पर कबूतर का वजन इतना था कि बराबर नहीं हुआ। राजा ने अपनी जंघा का मांस काटा, फिर भी बराबर नहीं हुआ। राजा ने दूसरी जंघा का मांस काटा, कबूतर का वजन पता नहीं, चमत्कारी कबूतर था, बढ़ता ही जा रहा है। अंत में राजा ने अपने दोनों पांव काट के तराजू में रख दिए। एक कबूतर के लिए एक राजा अपने पांव काट रहा है, सुनिएगा। और आजकल के लोग मुर्गी मार डालते हैं अपने स्वाद के लिए, किस प्रकार की लोग। फिर इसलिए ये जो पति पत्नी हैं ये सब यात्रीगण हैं। ट्रेन में आप जाते हैं तो आपकी सीट के बगल में कुछ यात्री बैठे मिलते हैं। स्टेशन आता है, कुछ उतर जाते हैं, कुछ चढ़ जाते हैं। आपके दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए, तभी बहू के बेटा हो गया, नाती चढ़ गया। एक आ रहा है, एक जा रहा है। दादाजी निपट गए, नाती जी का प्रवेश हो गया, नाती जी आ गए, बहू के बेटा हो गया। एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं। यही प्रकृति का नियम है। इस नियम को, इस सत्यता को कोई स्वीकार कर ले ना करे, मर्जी आपकी। लेकिन हम परदेसी हैं, इसलिए तो आपने गीत सुना होगा, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। हम सब परदेसी हैं, पत्नी भी परदेसी, पति भी, सबको जाना है। कहाँ जाओगे? वहां जाओगे जहां से चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते उसने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इसलिए हम आने और जाने वाले हैं, अखंड नहीं है। इसलिए हम लोगों से किसी से कोई मोहब्बत ना करे, प्रेम भगवान से किया जाए। संसार के लोगों से किया हुआ प्रेम ही मिथ्या है, बेकार है, कर लो। इस गुलाब से कोई प्रेम करे तो इस गुलाब की आयु कितनी है? आज सवेरे ही खिला था और देखो बेचारे शाम तक इसकी स्थिति देखो जरा, मुरझा गया। हमने यदि गुलाब से प्यार किया है तो जब तक ये सलामत है तब तक तो खुशी होगी, ये मुरझा जाएगा और बिखर जाएगा। मोहब्बत प्रेम किया है इससे तो इसके नाम पर रोना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? रोना पड़ेगा। बेटे से प्यार किया है आपने तो बेटे के लिए रोना पड़ता है, पत्नी से प्यार है तो पत्नी के लिए रोना पड़ता है, पति से प्यार है तो पति के लिए रोना पड़ता है। इसलिए कहता हूं इन लोगों से प्यार ना किया करो, फिर महाराज जी जीवन चलेगा कैसे बिना प्यार के। मेरी माँ, मैंने कई बार उपाय बताए हैं। ईश्वर ने हर चीज दो दो दी है, प्रयोग करना सीखो। आंख कितनी है? दो। कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? अंदर किडनियां कितनी हैं? ईश्वर ने हर चीज दो दो दी है, पर दिल एक दिया। दिल कितने हैं? यदि आंख दो है, कान दो है, पांव दो है, हाथ दो हैं तो दिल भी दो होने चाहिए थे। लेकिन विडंबना तो यह है कि दिल एक है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि दिल एक है, पहले ये समझते हैं कि सारी चीजें दो दो क्यों हैं और दिल एक क्यों है। आंख दो इसलिए हैं,
भगवान कहते हैं एक आंख को मुझ में लगा दे, सदा भगवान के दर्शन में लगा दे, और दूसरी आंख से परिवार को देखा कर, संसार को देखा कर, एक आंख मुझ में परमानेंट फिक्स कर। यदि 12 घंटे परिवार को देखते हो तो 12 नहीं तो कम से कम 6, 6 नहीं तो कम से कम 3, 3 नहीं तो कम से कम 1.5 घंटे तो भगवान को देखो। एक आंख भगवान को देखने के लिए और दूसरी आंख संसार को देखने के लिए। कान 2 दिए हैं, एक कान से पत्नी पुत्र परिवार की सुननी चाहिए, पर दूसरे कान को सदा भगवान की कथा के लिए फिक्स कर देना चाहिए, सदा कथा में लगे। एक हाथ यदि पत्नी और परिवार के लिए बढ़ता है तो दूसरा हाथ परोपकार के लिए बढ़ता रहे, परमार्थ के लिए बढ़ता रहे, दान पुण्य के लिए बढ़ता रहे। एक पांव पत्नी परिवार पुत्र फैक्ट्री मकान दुकान के लिए चलता है तो दूसरा पांव सदा वृंदावन के लिए और कथा सुनने के लिए आपका पांव आगे बढ़ता रहे। ये पांव की सार्थकता। सब चीजें 2-2 हैं और मैंने डिवाइड भी कर दिया, एक इसके लिए एक। अब विडंबना ये है, दिल एक है। अब बताओ दिल में किसे फिक्स करना है, दिल में किसे बिठाना है? अभी तक आपके दिल में कौन है? दिल में कौन बैठा है आपके? दिल में पति बैठे हैं, पुत्र, पत्नी को दिल में ना बिठाना, पति को दिल में ना बिठाना। पति को दिल में बिठाओगे गंदा करके देगा। बेटा बेटी को भी दिल में ना रखना। इनको कहां रखे महाराज? दिमाग में। पत्नी को दिल में ना रखो, पति को दिल में ना रखो, कहां रखो? जो चीज दिल में होती है साहब निकलती नहीं है, और जो दिमाग में होती है जल्दी निकल जाती है। दिल दिमाग की अलग अलग विचारधारा है। एक आदमी को डॉक्टर ने, समस्या कहां खड़ी है, मैं समस्या क्यों खड़ी है, मैं इस पे बात कर रहा हूं। एक भटिंडा में एक आदमी बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया। उसको 2 बीमारी थी, एक तो पेट खराब था, दूसरी आंख खराब थी। आंख में कुछ गड़बड़ था, दर्द हो रहा था। डॉक्टर साहब हमारी आंख में भी जलन हो रही है और पेट में भी जलन हो रही है, जरा दवाई दो। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी। एक दवाई दी, सुन इसे आंखों में लगाना, और दूसरी दवाई दी, ये चूरन है इसे खाना। वो आदमी 2 पुड़ियां लेके चला, लेकिन घर जाते जाते उसकी पुड़िया बदल गई। घर में गया, पुड़िया बदल गई। डॉक्टर साहब ने जिसे आंखों में लगाने के लिए दिया था उसे तो उसने खा लिया, और जो दवाई खाने के लिए दी था पेट के लिए, उसे आंखों में लगा लिया। अच्छा, दवाई बदल जाने से उसकी जलन कम हुई कि और दुगनी हो गई? इसमें क्या डॉक्टर का कोई कसूर था? तुमने पुड़िया क्यों बदली? उसी तरह ईश्वर ने भी तुम्हें 2 पुड़ियां दे रखी हैं, 2 पुड़ियां दे के भेजी हैं संसार में। एक पुड़िया है दिल, एक पुड़िया है दिमाग। पत्नी को, पुत्र को, परिवार को दिमाग में रखना है, और भगवान को, भगवान की भक्ति को दिल में रखना है। लेकिन आपने पुड़िया बदल दी। आपने भगवान को तो दिमाग में रख दिया और परिवार को दिल में रख लिया। अब जब उल्टा हो गया तो जलन ज्यादा होने लगी। लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारी पुड़िया बदल गई। एक बहू मेरे पास आई, महाराज जी मेरी सास ने गाली दे दी। हमने कहा भूल जाओ। महाराज कैसे भूल जाएं, गाली दिल में लग गई। जो दिल में लग जाता है जल्दी भूलता नहीं है, दिल से निकलता नहीं है। और पत्नी ने कल ही पति से कहा था जरा 2 किलो घी लेके आना बाजार से। पति ने कहा तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहाँ से निकल जाती हैं? कोई ये नहीं कहता बातें दिल से निकल गई। बातें कहाँ से निकल जाती हैं? दिमाग से। जो दिमाग में होता है निकल जाता है, जो दिल में होता है साहब निकलता नहीं है। इसलिए भगवान को दिल में बिठाओ, कभी ना निकले। परिवार को दिमाग में बिठाओ ताकि मरने के पहले सब निकल जाए और मोक्ष हो जाए। यदि आपका परिवार यहाँ बैठ गया तो मुक्ति में बाधा है। मरने के पहले सब डिलीट करना पड़ता।
चित्रकेतु ने पुत्र की बात सुनी कि कोई बेटा बेटी नहीं, सब यात्री गण हैं, भगवान के धाम को चले गए। यही चित्रकेतु वृत्तासुर बने और इनका उद्धार हुआ इंद्र के द्वारा। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए राजा भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए। प्रहलाद जी से पूछा, हिरण्यकशिपु ने बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है। होलिका को बिठा के मारना चाहा प्रहलाद को, होलिका जल गई। सब जगह प्रहलाद जी ने कह दिया अपने मित्रों को, हमारा मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला है। दिव्य उपदेश किया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद तू बहुत भगवान की बातें करता है, मैंने समझाया कि मेरे सामने भगवान की बातें ना किया कर। प्रहलाद को लाख समझाने पर भी पिता के बात पर प्रहलाद जी नहीं समझे और प्रहलाद जी का विश्वास टूटा नहीं। प्रहलाद जी से पूछा गया, बोल तेरा भगवान कहाँ है? इस खंबे में है। खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूट करके स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला, आप कौन? भगवान बोले, मैं तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं मरने वाला नहीं, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन के मरूंगा ना रात्रि को। भगवान बोले, संध्या का समय अब तो मरेगा। संध्या मतलब शाम। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। बोले, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। बोले, क्यों नहीं मरेगा? बोले, ना मनुष्य से मरूं ना राक्षस से मरूं ना गंधर्व से मरूं ना किन्नर से मरूं। भगवान बोले, मुझे देख, मैं कौन हूं? ना मनुष्य हूं ना राक्षस हूं ना देवता हूं। आधा तो शरीर मनुष्य का है और आधा शेर का। नरसिंह, आधा नर आधा सिंह बराबर नरसिंह। अब तो मरेगा। कितना भी चतुर कोई हो, मौत से कब तक भागोगे, कब तक बचोगे? सत्यता यही है। मौत आई अच्छा कह दिया, मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले, पंचांग देखा कर, 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। मार दिया, छाती विदीर्ण कर दी। हिरण्यकश्यपु की छाती विदीर्ण करके भगवान ने गोविंदाय नमो नमः प्रहलाद से कहा, बेटा कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु भगवान की स्तुति करने देवी देवता आए। कह दिया प्रहलाद जी ने, प्रभु कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, यही वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, पुत्र ऐसा ही होगा, कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, प्रभु जी, मेरे पिता बड़े पापी थे, इनकी सदगति कर दीजिएगा। प्रहलाद जी ने कहा, सदगति? भगवान ने कहा, बेटा तुम जैसा पुत्र जिस पिता ने पाया है उसकी अधोगति नहीं हो सकती। याद रखना मेरी माँ, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके पूर्वजों की सदगति हो जाती है, और आप गलत कर्म करते हैं तो आपके पूर्वज यदि स्वर्ग में थे तो वह निकल निकल के नरक में चले जाते हैं तुम्हारे पाप के कारण। इसलिए अपने पूर्वजों के नाम से कुछ पुण्य किया करो, उनके नाम का दान, उनके नाम का यज्ञ, उनके नाम का पोथी पाठ। अभी 20 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। ये पोथी पाठ क्या है? भागवत जी का पूरा संपूर्ण 18,000 श्लोकों का पाठ जब आप अपने पूर्वजों के निमित्त कराते हैं तो उनकी किसी कारणवश सदगति नहीं हुई होती है तो उनकी भागवत से सदगति हो जाती है। यह पोथी पाठ उनके नाम से आप लोग करा सकते हैं। यदि हम अपने पूर्वजों को संतुष्ट करते हैं तो पूर्वज लोग हम पर बड़ी कृपा करते हैं, आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और यदि आप पूर्वजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो उनकी हमें बद्दुआएं मिलने लग जाती हैं। अच्छा करोगे तो आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा ये बताओ, आप अपने बच्चों से चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारे नाम का कुछ पुण्य करें? ऐसे ही आपके पिता के पिता के पिता पूर्वज लोग चाहते हैं कि आप उनके नाम से कुछ अच्छा कर्म करें, परंतु आप कुछ भी अच्छा नहीं करते तो वह आपको श्राप देने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं, अरे ये तो कुछ करता नहीं है। इसलिए उनके नाम का पुण्य करते रहा करिए। एक बार भगवान हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार लेके आए। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। लाख प्रयास किया गया हाथी के द्वारा, पर हाथी का पांव मगर ने नहीं छोड़ा। अंत में हाथी ने पत्नी को, पुत्र को, सबको बुलाया पर कोई नहीं आया।
याद रखना, जब तक आपके पास धन होता है तब तक ही आपके पास भीड़ होती है। धन खत्म हो जाए तो अपने भी देखने नहीं आते। हाँ, हमें वो लोग भी देखने नहीं आते जो कहा करते थे कल तक तुम पे तो जान न्यौछावर करते हैं। जो बीत गए हैं वो जमाने, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, बरसों हुए पेड़ की शाखाएं हैं सूखी। पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। अब दोस्त भी मिलने के बहाने नहीं आते। इसलिए आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। इसलिए जब आपका समय अच्छा आवे तो समय का सदुपयोग करिएगा। दोस्ती यारी में समय को बर्बाद ना करिएगा, नहीं तो वह समय एक बार आया चला जाएगा। उस समय के लिए रोएंगे आप, तरसेंगे। समय को ठुकराइएगा मत। हाथी ने भगवान को पुकारा, कमल का पुष्प था, कमल को तोड़कर हाथी भगवान के चरणों में समर्पित करता है कि प्रभु आप आइए। और हाथी ने जब अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पण किया, भगवान ने प्रकट होकर हाथी की रक्षा की, हरि बन करके हाथी को बचाया। भगवान जब गए तो वहां देखा ग्राह का भगवान ने सुदर्शन से उद्धार किया, ग्राह का भी उद्धार हुआ, हाथी का भी उद्धार। एक बार समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी कच्छप मोहिनी अवतार धारण किया, राजा बलि के लिए भगवान वामन बन के आए। इसके बाद भगवान मछली बनकर मत्स्य अवतार लेकर आए, सत्यव्रत नाम के राजा पर कृपा की, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। सूर्य वंश में भगवान बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भगवान आए। स्वयं भगवान का परम भक्त अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, भगवान ने उन पर कृपा की। और उन्हीं के वंश में, सगर के वंश में गंगा जी को प्रकट करने वाले भगीरथ जी आए, गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर सगर, दीर्घबाहु, फिर रघु, रघु के पुत्र अज के दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, पुत्र नहीं हुए। थोड़ी सी राम कथा सुनाऊंगा, फिर कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको ले चलूंगा। भगवान राम किनके घर आए? दशरथ जी के घर। दशरथ जी की कितनी रानियां थी मैया बताओ? कितनी? क्या नाम था बेटा? आप बताओ दशरथ जी की कितनी? आप खड़े हो कि नहीं बैठे? आपसे नहीं, बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे। दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? नाम क्या क्या था? कौशल्या सबसे बड़ी, सुमित्रा मध्य और कैकेयी सबसे छोटी। 3 रानियां थी, पर दुर्भाग्य ये था पुत्र नहीं था। दशरथ जी ने यज्ञ करवाया गुरु जी से, यज्ञ भगवान ने खीर दी, तीनों रानियां गर्भवती हुई और तीनों रानियां के यहां 4 बच्चे हुए। कौशल्या जी के गर्भ से कौन आए? राम। कैकेयी के गर्भ से कौन आए? कौन? और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। ये 4 भैया हैं।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी से सीखने जैसा क्या है? कुछ चीजें सीखने जैसी हैं, सिखाता हूं। राम जी जब पढ़ने के लिए गए और पढ़कर आए, तो राम जी ने पढ़कर जब आए तो क्या सीख कर आए? गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये तो विद्या थी। हमें विद्या का प्रयोग कैसे करना है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी पढ़ने गए और जब पढ़कर आए तो राम जी ने क्या सीखा? अपने माता को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को प्रणाम कैसे किया जाता है, ये सीखा। अच्छा बताओ, विद्या हमें क्या देती है? विद्या हमें क्या देती है? जोर से बोलो। गलत उत्तर। विद्या स्वयं में एक ज्ञान है। विद्या हमें क्या सिखाती है? नहीं पता। इसलिए प्रॉब्लम है कि आप पढ़े लिखे ज्ञानी तो हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ज्ञान से, विद्या से हमें सीखना क्या है। विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति, विद्या हमें क्या देती है? विनय। विनय मीन्स नम्रता। नम्रता मीन्स शिष्टाचार। विद्या हमें क्या सिखाती है? बहुत विद्वान है, पता कैसे लगेगा कि आदमी विद्वान? एक विद्वान आदमी खड़ा होके सबका अपमान करने लग जाए, इनका अपमान करे, इनका अपमान करे, इनका, सबका अपमान कर रहा, सबको गालियां दे रहा, तो क्या यही विद्वान का परिचय है? क्या यही विद्वत्ता है? इसी को विद्वान कहेंगे। एक पढ़ी लिखी बहू भटिंडा में आ गई, खूब पढ़ी है, डबल PhD है, लेकिन अपनी सास को खूब गालियां देती है। मैं तेरी नौकरानी हूं, तेरी सेवा करूंगी, हाँ मर जा बुढ़िया मर जा। डबल PhD है और सास को मर जा बुढ़िया कहती है, गिलास भर पानी नहीं पिलाती। तो मुझे ये बताओ, क्या आपकी विद्वत्ता का यही परिचय है? यदि इसी को विद्वान कहते हैं तो भगवान करे ऐसा विद्वान कोई ना हो। पहले के अनपढ़ लोग अच्छे हुआ करते थे, जो दुख दर्द समझते थे, जिनके अंदर इंसानियत थी। आज का पढ़ा लिखा एक आदमी जो भ्रष्टाचारी है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी से पैसा लेना छोड़ता नहीं है। तुम अपनी किडनी बेच के लाओ, पर पैसा लाओ तो काम करूंगा। और ये पढ़ा लिखा विद्वान है। तो क्या पढ़ाई लिखाई का अर्थ यही है? विद्या ददाति। आम का पेड़ झुकता है जबकि बबूल का पेड़, आम का पेड़ क्यों झुकता है मुझे बताओ? क्योंकि वह फलों से भरा है, इसलिए झुकता है। बबूल का पेड़ कांटों से भरा है, इसलिए वह झुकता नहीं है। मेरी माँ, विद्वान वही है जो झुकना जानता है, बड़े के चरणों में झुक जाए, वही विद्वान है। वह गुणों से भरा हुआ और जो अकड़ के खड़ा रहे अपनी विद्वत्ता के अहंकार में, वह विद्वान नहीं। इसके जैसा मूर्ख कोई नहीं।